Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्या कुलदीप बिश्नोई सियासी शिकार बन गए हैं? बीजेपी ने राजस्थान में कुलदीप बिश्नोई को नहीं बनाया स्टार प्रचारक। कुलदीप बिश्नोई को ना ही लोकसभा चुनाव की टिकट मिली और ना ही इनके बेटे भव्य बिश्नोई मंत्री बन सके। जी हां, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी से झटके पर झटके मिल रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कई झटके तो दिए, लेकिन ये जोर के झटके बड़े धीरे धीरे दिए गए हैं। पहले चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा ही रही। फिर चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को मंत्री ना बनाकर कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा भी केवल चर्चा ही रही। और फिर जो खबर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली रही। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई का नाम ही गायब है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए थे। कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर जनसभाएं की थी और अपना वोट बैंक बढ़ाते नजर आए थे। राजस्थान में तकरीबन 37 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा रहा है, जो हार जीत का बड़ा असर डालते हैं। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया और वहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और नतीजा ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में आई। यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई। और उस समय माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को नरेंद्र मोदी की टीम में सेट करने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां जहां कुलदीप बिश्नोई ने रैलियां की थी, वहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके इनाम में बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को उनके प्रभाव वाली हिसार लोकसभा सीट से टिकट देगी। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और ना ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया गया। चौधरी भजनलाल के बाद हरियाणा और राजस्थान में बिश्नोई समाज में कुलदीप बिश्नोई से फिलहाल बड़ा कोई नेता नहीं है। इन्हें बिश्नोई रत्न और बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद भी मिला हुआ है। हिसार लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वो सफाई देते नजर आए थे कि लोकसभा टिकट कटने से हरियाणा के साथ ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। वो कहते नजर आए कि समर्थकों के फोन भी आ रहे हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। अभी वक्त है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। तो आखिर सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी क्यों इग्नोर कर रही है? क्या बीजेपी ने यह मान लिया है कि कुलदीप बिश्नोई के चेहरे के बिना भी वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं? आखिर सियासी गलियारों में बीजेपी पर आरोप भी लगता रहा कि बीजेपी क्रूर राजनीति करती है। बीजेपी हार जीत के समीकरण पर ही किसी भी नेता को कोई भूमिका देती है। अब देखते हैं कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी क्या भूमिका देती है। आखिरकार सवाल ये भी है कि क्या बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर बिना कुलदीप बिश्नोई के चेहरे के बीजेपी जीत पाएगी? आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।